गाइज, हम लोग जो है बहुत सारा चीज जो है डॉट प्रोडक्ट का पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी में एक मैंने पढ़ा था कि जब कभी भी दो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तब क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पे करते हुए हम लोग इसको देखते हैं। कर रहा है क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इक्वल टू दे दिया है एंड वेक्टर बी इक्वल टू दे दिया है, तब कह रहा है सो डैट द वेक्टर्स ए प्लस बी, कौन सा वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कह रहा है कि ये जो है वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर बी दे दिया है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। वो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि ए प्लस बी जो निकालेंगे, जो निकल के आएगा ओ वाला, और ए माइनस बी जो निकालेंगे निकल के आएगा जो वाला, वो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले क्या बात करेंगे, हम लोग जो है पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं और ए माइनस बी निकाल लेते हैं, जो कि हम बता चुके हैं ए प्लस बी निकलता कैसे है और ए माइनस बी निकलता कैसे है। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्या दिया हुआ है। दे दिया है वेक्टर ए दे दिया है आई प्लस 2j माइनस 3 के, एंड वेक्टर बी दे दिया है 3i माइनस j प्लस 2 के दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो हम बता चुके हैं कि वेक्टर ए प्लस बी होता है तो आई जो है आई के साथ जुड़ता है, जे जो है जे के साथ जुड़ता है, और के जो होता है वो के साथ जुड़ जाता है। तो आई प्लस 2j माइनस 3 के प्लस ये बी की बात करेंगे 3i माइनस j प्लस 2 के। देखते हैं आई प्लस 3i ये होता है 4i, 2j और माइनस j ये होता है प्लस j, माइनस 3 के और प्लस 2 के होता है माइनस के। तो ये मेरा जो निकल के आया है वेक्टर ए प्लस बी निकल के आया है। ठीक है, अगेन पुनः क्या निकालना होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो निकालते हैं तो हो जाएगा आई प्लस 2j और माइनस 3 के माइनस, अब बी की बात करते हैं, निगेटिव था तो निगेटिव लगाना, बी की बात करते हैं 3i माइनस j और ये प्लस 2 के। तो हो जाएगा आई प्लस 2j माइनस 3 के प्लस माइनस माइनस 3i माइनस माइनस प्लस j माइनस प्लस माइनस, तो हो जाता है माइनस आई और माइनस 3i माइनस 2i, 2j और प्लस j 3j माइनस 3 के माइनस 2 के माइनस 5। तो लग रहा है वेक्टर a माइनस बी जो है माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 5 के निकल के आ चुका है। ठीक है, तब कह रहा है कि जो ये निकल के आया है, ये जो निकल के आया है, ये दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतना को पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बी नो डैट, हम लोग जानते हैं इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वेक्टर, अगर दो वो है, मान लो कि दो वो वेक्टर, मान लो वेक्टर ए होगा और वेक्टर बी होगा, तो ये जब डॉट निकलता है तो उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि दो वो वेक्टर अगर ए है और बी है और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों को डॉट निकालते हैं तो इसका मान 0 होता है। तो कह रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या कह रहा है कि शो करना है कि
कि ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा इसको मिटाते हैं यहीं पे। पहले जो है इसका मान पर यहाँ पे नोट कर लीजिए, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान आपका निकल के आ चुका है 4i प्लस जे माइनस के। वेक्टर a माइनस बी का मान निकल के आपका आ चुका है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k निकल के आ चुका है। ठीक है, इसको मिलाते हैं थोड़ा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि ये और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या करते हैं, नो चेक क्या, वेक्टर a प्लस बी डॉट वेक्टर a माइनस बी, दोनों का करते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई, मतलब कि जो है डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ से 4i प्लस जे माइनस के डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5, ये हो गया। और हम बता चुके हैं कि जब दो का अगर डॉट निकालना चाहते हैं तो i का कोफिशिएंट जो है i के कोफिशिएंट के साथ गुना हो जाता है, प्लस j का कोफिशिएंट जो है j के साथ गुना हो जाता है, और k का कोफिशिएंट जो है k के साथ गुना हो जाता है और जुड़ जाता है। तो हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। 4 दूनी 8 निगेटिव 8 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। तो लग रहा है निगेटिव 8 और प्लस 8 करते हैं तो ये क्या जाता है, 0 हो जाता है। तो लिखना पड़ेगा हेंस a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0, इट इज परपेंडिकुलर टू each अदर। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, दे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द टू वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और सेकंड पैरेलल। कह रहा है कि वेक्टर दे दिया है a मान लो और वेक्टर दे दिया है b मान लो। ठीक है, दोनों क्या कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो लेमडा दिया हुआ है उसका मान निकालना है। ठीक है, और कह रहा है कि ये सेकंड पॉइंट में पैरेलल है, तो पैरेलल पे जो दिया हुआ है उसका भी जो लेमडा का मान निकालना है। तो हम तो जानते हैं परपेंडिकुलर, पैरेलल तो पता नहीं है हमको, तो ये लिखा देंगे भी तो हो जाएगा। पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन लेट वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j माइनस के और वेक्टर b बराबर माइनस 4i माइनस 6j और ये लेमडा के। तो फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है, परपेंडी कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर है आपस में, तब इसमें जो लेमडा का मान है वो क्या होगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 हो जाता है। हम जानते हैं कि जब दो वो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो दोनों का जब डॉट निकालते हैं तो उसका मान 0 के बराबर हो जाता है।
तो वेक्टर ए लिखिए यहाँ पे, ये 2i प्लस 3j माइनस के और डॉट निकालेंगे -4i माइनस 6j लेमडा के, जो कि 0 के बराबर होगा। अब क्या होगा, i का कोफिशिएंट i के साथ गुना होके जुड़ता है, तो 4 दूनी 8 -8, 3 छक्के 18 -18 और -1 गुने माइनस लेमडा जो कि 0 के बराबर है। तो 18 8 होता है -26 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसको जब ट्रांसफर करेंगे माइनस लेमडा इक्वल टू 26, इसीलिए लेमडा इक्वल टू -26। ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है जब आपस में ये परपेंडिकुलर होगा तो डेल्टा का जो मान है, लेमडा का जो मान है वो -26 हो जाता है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा नोट करिएगा, नोट सेकंड में है पैरेलल, डायरेक्ट डालते हैं। पैरेलल के लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए क्या होता है, 4 पैरेलल, तो इसको नोट भी कर सकते हैं आप। पैरेलल के लिए क्या होता है कि जब कभी भी दो गो वेक्टर दिया रहता है, जब कभी भी वेक्टर दिया रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि i का कोफिशिएंट जो है i के कोफिशिएंट से भागा करते हैं, j का कोफिशिएंट जो है j कोफिशिएंट से भागा करते हैं, और k का कोफिशिएंट जो है k का कोफिशिएंट से भागा करते हैं। तो तीनों आपस में अगर बराबर हो जाता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है तो नोट कर सकते हैं। मान लिया जाए वेक्टर a बराबर xi yj z के दिया हुआ है, और वेक्टर b बराबर pi qj और r के दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल चेक कैसे होता है, चेक होता है x बटा पी बराबर y बटा क्यू z बटा r। ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, a और b आपस में पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल, पैरेलल के अनुसार क्या हो जाएगा कि i का कोफिशिएंट जो होगा वो i के कोफिशिएंट से भागा में हो जाएगा, ये बराबर 3 बटा -6 बराबर -1 बटा लेमडा। ठीक है, ये ना हो रहा है। तब इसको अगर काटिएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो लग रहा है -1/2 बराबर -1/लेमडा हो रहा है। लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो ये तीनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो किसी एक को ले लो, 1 2 3 है तो 1 3 को ले लो या 2 3 को ले लो, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। तो इसको 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, तो फ्रॉम 1 and 3 -1/2 बराबर -1/लेमडा। तो ये से ये कटेगा, अब तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, मतलब ये आपका कहने का मतलब जो है कि -26 रहेगा, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, सॉरी ये दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेमडा का मान होगा। तो अगर लेमडा का मान 2 होगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हम नोट लिखवा चुके हैं, लिखा दिए हैं तुरंत। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे कुछ पढ़ने का आगे प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज है, लिख रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। कह रहा है कि दो गो वेक्टर है और दोनों क्या है, एक दूसरे का जो है प्रोजेक्शन करता है, मतलब कि एक डिस्टेंस को जो है नहीं होता है कि कोई आदमी नीचे खड़ा है और उसको ऊपर देख रहा है, ऐसा होता है ना कि किसी का जो है जो कोण मतलब जो तिरछा बनता है उसी को मतलब क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो उसी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक पार्ट लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे है। कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ LM विथ प्रॉपर साइड। मतलब कि मान लीजिए जाए कि कोई यहाँ पे जो है लाइन दिया हुआ है, ये L होगा, ये M होगा
मान लो कि ऐसा कोई जो है यहाँ पे हम लोग का प्रोजेक्शन बन रहा होगा, एलएम पे क्या है, एक प्रोजेक्शन बन रहा होगा। तो जो लेंथ होता है एलएम का प्रॉपर साइड में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ए ऑन बी। मतलब कि ए जो है बी पर प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो उसी को जो है हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा। क्या लिखते हैं, वेक्टर ए का मॉड कॉस थीटा। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब क्या है कि इसी जो है थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के लिखे हैं, जो वेक्टर ए जो लिखा था मॉड में उसको लिख दिए हैं, और ये अपने मन से हम क्या किए हैं, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगा दिए हैं, ये कॉस्ट था ये लिख दिए। तो जितना अपने मन से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतना तो डिवाइड करना होता है यहाँ पे, तो ये तो लिखा गया है। और उसी चीज को जो है थोड़ा सा शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये लिखा हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी लिखा हुआ है। तो ये क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है ना। तो इसी चीज को जो है हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, वेक्टर ए डॉट बी और डिवाइड बाय जो था वो यहाँ पे लिखा गया है। कब ऐसा होता है, ए ऑन बी होता है जब ए मतलब कि ऑन मतलब उसके बी पे रहेगा, तो ये जो है बी यहाँ पे डिवाइड में आता है। अब क्या है, वही चीज को थोड़ा सा घुमा के लिखे हैं। क्या लिखे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अब क्या है कि बी जो है ए पर है, तो जो ये डिवाइड में यहाँ पे ए जो है जिस पर है वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। देखिए जिस पर है वो नीचे आ रहा है, इस पे ए पर है तो ये नीचे आ गया, ऊपर सेम रहता है। अब क्या है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो होता है, ए ऑन बी कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड हो जाता है, ठीक है। इतना को नोट करिए। हम लोग को मेन काम जो है इससे करना है, ठीक है। दोनों को जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इतना को पहले आप लोग नोट करिए। मेन काम इससे और इससे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इतना को पहले आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम को करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, दे दिया है क्वेश्चन, क्या दे दिया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। अभी बताए थे कि वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी जब होता है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वेक्टर ए बराबर आई माइनस जे और वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे, ये दे दिया है। हम लोग जानते हैं, लिख देते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता है, ठीक है। तो ए दे दिया है, बी दे दिया है, और ए डॉट बी भी हमको निकालने आता है। क्या हो जाएगा, ए डॉट बी निकालते हैं तो आई माइनस जे इंटू आई प्लस जे। तो हम जानते हैं कि आई डॉट बी ए डॉट बी निकलता है तो आई का कोफिशिएंट आई के साथ गुना होता है और जे वाला जे के साथ गुना होता है, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1, कहने का मतलब 0, ठीक है। ए डॉट बी जो हुआ है वो क्या हो गया है मेरा, ये हो गया है 0। अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम बता चुके हैं किसी का भी अगर मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग को जो है मालूम होना चाहिए। अगर मान लो कि वेक्टर ए बराबर एक्स आई, याद दिला रहे हैं जिनको नहीं आता है, जेड के है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाता है। तो हमको जो है बी का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, क्योंकि यहाँ पे 2 गो था, 2 गो अगर मतलब एक्स आई वाई जे जेड के भी होता तो के का भी मान लेते हैं,
तो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो हो गया बी हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या हो जाएगा, 0/2√2 कहने का मतलब 0, तो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग जो है इसको कुछ और आगे करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं ये भी क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। दो को दे दिया है वेक्टर और क्या कर रहा है कि प्रोजेक्शन निकालना है इतना ऑन द इतना पर। तो एक काम करिए, सबसे पहले जो है दिया हुआ गिवन लेट वेक्टर ए बराबर i + 3j 7k वेक्टर बी बराबर 7i - j और 8k। तो हम जानते हैं कि जब निकालना होता है प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये ना हो जाता है, ये हमको मालूम है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, वेक्टर ए डॉट बी। तो ए का मान कितना होगा, i + 3j + 7k और 7i - j + 8k। तो हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट गुना होगा इसके साथ, तो 1 × 7 + 3 × -1 + 7 × 8। तो हो जाएगा यहाँ से 7 - 3 7 × 56। तो हो जाएगा यहाँ से, देखिए 7 - 3 होता है 4 और 4 + 56 होता है 60। तो हो गया वेक्टर ए डॉट बी = 60। अब जो है मैग्नीट्यूड बी निकालना होगा। मैग्नीट्यूड बी निकालने के लिए क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करना होगा। 49 + 1 + 64, ये हो जाएगा 50 और 64, 50 64 होता है 4 6 5 114, क्या होता है 114√9। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन ए और बी क्या होता है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी का मान निकला हुआ है 60 डिवाइड बाय 114। ये तो इसका जो है तोड़ेंगे तो देखते हैं क्या हो सकता है। 114 को तोड़ते हैं 2 से, तो यह 5 × 10 = 14। अब नहीं टूटेगा, कहने का मतलब जो है हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपका आंसर। ठीक है, इतना को नोट करिए, फिर हम लोग आगे और कुछ करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक नया दे दिया है क्वेश्चन, क्या कर रहा है इफ a, b, c आर यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि a b c क्या है, यूनिट वेक्टर है, सच दैट a + b + c = 0। और क्या कह रहा है कि a + b + c जो है 0 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a। कह रहा है कि a b c जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट किसको बोलते हैं, मतलब कि उसका मान जो है 1 है, a का भी मान 1 है, b का भी मान 1 है और c का भी मान 1 है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1। ठीक है, और जो है a + b + c का मान 0 है, तब इसका मान निकालने कह रहा है। तो देखते हैं, क्या हम लोग पहले कुछ पढ़ चुके हैं
सबसे पहले क्या करिए, गिवन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला आप लोग को लिखा चुके हैं और आप लोग को मालूम भी होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखवा चुके हैं वेक्टर फॉर्म में। a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वेक्टर में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। c का स्क्वायर प्लस 2 लिखवाए थे a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए लिखवा चुके हैं। ठीक है, ये वेक्टर में है तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, लग रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है 0 का होल स्क्वायर और कह रहा है कि ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर है, मतलब कि ए बी सी का मान जो है एक 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 तीनों का एक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 का स्क्वायर और इसका भी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका तो मान निकालना ही है, यहाँ पे कह दिया। तो a डॉट बी और b डॉट सी और c डॉट ए तो ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0 बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 3, 3 प्लस 2 a डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 प्लस में है, यहाँ आएगा तो -3 जो होगा इधर हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हो जाता है। अब जो है इसीलिए क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए जो होगा, ये -3 तो है ही है और यहाँ जो है गुना में है तो यहाँ भागा में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए का मान जो है ये -3/2 है। ठीक है, तो इतना को आप लोग जो है पहले करिए, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्द आएगी उसको जो है फिर हम लोग इसको आगे और करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।